जो अभी हम लोग सीखने के लिए जा रहे हो तुमको 8th, 9th और 10th तीनों साल काम आएगा। 9th में चैप्टर नंबर 5 है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्री मतलब लैटरल मतलब साइड्स, 4 साइड्स। अभी द ओरल टेकर्स एंड गिवर्स, कैन यू प्लीज अ लिटिल बिट क्वाइटर? थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। तो लेट्स लर्न 3 क्वाड्रिलैटरल। पहले कितने? यू नो दिस वन। इस बंदे को तुम जानते हो ना? हाँ। कौन है ये? रेक्टेंगल, तुम इसको भी जानते हो स्क्वायर, और तुम इसको भी जानते हो शायद। चलो ये नाम आए तुम्हारे लिए बराबर। रेक्टेंगल में 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड होती है। इसकी प्रॉपर्टीज मैं लिखवाऊंगा नहीं, तुम खुद से याद करना, मैं इसे बताऊंगा। साइड की प्रॉपर्टी है opposite sides are congruent. AD is congruent to BC, AB is congruent to DC. Angle का प्रॉपर्टी है each angle is 90 degree, that means they are congruent. समझ में आया? समझा? एंगल की प्रॉपर्टी हो गई। डायगोनल की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर congruent and bisect each other. इसको आना ही है हर एक के वीडियो में। हो गया? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं बोला AC 5 है तो BD भी कितना रहेगा? 5। समझ में आ रहा है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछो ऐसे फुकट का। अगर ठीक है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 26 सेंटीमीटर, कितना है? 26 सेंटीमीटर बराबर, उसकी एक साइड है 24 सेंटीमीटर, तो अदर साइड क्या है? कैसे निकालेंगे अपन? देखो डायगोनल रेक्टेंगल में एक साइड दिया है तो सामने वाली भी वही रहेगी। तो अदर मतलब अगर मेरे को BC 24 बोला है तो AD थोड़ी पूछेगा, AD भी तो 24 रहेगी। तो अदर साइड कौन सी रहेगी उसकी? AB। बराबर कि नहीं? कुछ डाउट है तुमको इसमें? चलो एक रेक्टेंगल बनाने का। अच्छा एक चीज बोलना भूल गया, अगर तुमको कोई फिगर नहीं दिया रहेगा ना, ऐसा दिया रहेगा कुछ भी, तो तुमको खुद का फिगर खुद से बनाने का, ठीक है? बराबर। अब ये क्या यहाँ पे रहता है? 90 बराबर। डायगोनल है AC, तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, इन क्वाड्रिलैटरल ABC बराबर डायगोनल AC। डायगोनल कितना है डायगोनल का वैल्यू? 26 सेंटीमीटर। तुम आंसर दो। हाँ इसी अब हम टाइम पास कर रहे थे, सीख आएगा तुमको समझ में। और ये 26 है तो मान लो ये रहेगा 24 बराबर ना, 1 साइड। तो DC इज इक्वल टू कितना? 24। एंगल D कितना रहेगा हमेशा? 90 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल ऑफ किसका? ईच एंगल ऑफ किसका किसका? रेक्टेंगल ऑफ म्हणजे का मानी तरह रेक्टेंगल का ईच एंगल मल्टीप्लाई इंग्लिश ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज कितना डिग्री? 90 डिग्री। रीजन देने आता है ना अपने को अभी। हाँ। बराबर। अब मुझे बताओ मेरे को AD निकालना है, क्या निकालने का है? कैसे निकालोगे? कोई कुछ है तुमको आइडिया आ रहा है? वेरी गुड, क्या बात। अगर तुम इसको तोड़ के बाहर निकालोगे, दिख रहा है ये एक ट्रायंगल बन रहा है। हाँ। बराबर। नाम क्या ट्रायंगल का? A से लेकर D से लेकर फिर A से C तक। मेरे को तो AD चाहिए ना। हाँ। AD रेक्टेंगल का हिस्सा है, लेकिन वो निकाल मत, बस ऐसे लगा के रख दे, रात में लगा देंगे हम लोग। AD रेक्टेंगल का तो हिस्सा है, लेकिन वो ट्रायंगल का भी तो हिस्सा बन रहा। समझ में आया? हाइपोटेनस दिया अपने को, कितना दिया? 26, 24। AD निकल जाएगा ना। हाँ। समझा? ऐसे अक्कल लगाने के रहते। सो बाय कौन सा थियरम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगली बार लगा पाओगे इतना दिमाग तो बोलो क्या आएगा? AC स्क्वायर। बड़े हो गए अपन डायरेक्टली करते हैं अभी। पाइथागोरस लिखने के बाद क्या लिखना पड़ेगा? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एंगल्ड ट्रायंगल नाम क्या है? AD है। एंगल D इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। गवारन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन। समझा? तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखा मैंने,
AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर AC का भी कितना रहेगा 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD हाँ ना AD निकालना ही है प्लस DC फिर आ गई वीडियो में 20 का स्क्वायर क्या है 676 AD का स्क्वायर AD 24 का स्क्वायर 576 676 माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 AD इज इक्वल्स टू रूट में कितना खाई है भाई अपने को कितना मतलब लेटर थोड़ा आगे आ भाई तू आगे आ थोड़ा सा AD इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर कितना मस्त समय ना समझा। चलो अब सीखते हैं हम लोग इसके बारे में बताए स्क्वायर के बारे में। यू नो ना स्क्वायर पता है ना स्क्वायर तुम लोग को पक्का खाओ माँ कसम पक्का। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बता दूं सर आप लिख के दे रहे न्यू प्रॉपर्टीज। हाँ क्यों लिख के दूं फोटो भेज दूंगा तुम लोग को। PQRS क्या है स्क्वायर। साइड की प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल वर्ड यूज करते हैं अपन अभी कॉन्ग्रुएंट ऑल साइड्स आर स्क्वायर का कौन मेरे को बताएगा प्रॉपर्टीज। एंगल की प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर में 900 वेरी गुड ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डायगोनल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं बाइसेक्ट भी करते हैं मतलब हाफ करते हैं दूसरे को 90 डिग्री भी करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। चलो इसके थ्रू एक क्वेश्चन पूछो स्क्वायर के हिसाब से देना बुक देना क्योंकि ये पेज छोड़ने का नहीं मेरे को पकड़ना। पूछो एक क्वेश्चन स्क्वायर के लिए। क्वेश्चन है फाइंड डायगोनल क्या निकालने का है ऑफ स्क्वायर इसका डायगोनल स्क्वायर का ए चौरसिया धीरे धीरे भैया फाइंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर ठीक है विथ साइड 8 सेंटीमीटर साइड कितना है 8 सेंटीमीटर। तुम लोग आंसर दो रे फटफट। चलो एक स्क्वायर बनाओ बनाएंगे नाम देंगे PQRS चलो दे दिया सब इक्वल है साइड कितना बोला है 8 तो PS कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर QRS बराबर है ना PQRS ऐसा नहीं है तो ऐसा भी कितना रहेगा निकालने का क्या है डायगोनल यहाँ पे कितना रहता है 90 समझ में आया। वापस क्या करेंगे अपन आई टोल्ड यू पाइथागोरस तुम्हारे मौसी का लड़का बना दो उसको चिल करने का उसके साथ ये 8 है PR निकालने का कर पाएंगे पक्का क्या लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल पहले इन्फो नहीं बनेगा सोल्यूशन इन क्वाड्रिलैटरल PSRQ या PQRS बराबर PS इज इक्वल टू SR इज इक्वल्स टू 8 सेट। रीजन क्या आएगा साइड ये क्या है साइड ईच साइड ऑफ किसका साइड है लोग स्क्वायर का आर कॉन्ग्रुएंट वही तो खाएंगा। फिर एंगल S इज इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री इसमें ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री समझा। ऐसा प्रॉपर्टी है क्या ये सब। प्रॉपर्टी चलो चालू करते इन निकालना क्या है अपने को PR डायगोनल PR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल नाम बोलो ट्राइंगल का PSR एंगल S इज इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तुम लोग बोलते नहीं जल्दी यार बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला पाइथागोरस का PR का इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर एक ही बात है ना। PR तो नहीं मालूम PS कितना है अपने पास में PS 8 का स्क्वायर SR भी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 64 प्लस 128 हो जाएगा PR का
स्क्वायर पी आर इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग वहाँ पे क्या करेगा रूट 128 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो आंसर यहीं पे खत्म हो गया। समझ में आया? एंड देयरफॉर डायगोनल इज 128 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? चलो थर्ड चीज सीखते रोम्बस। मान लो तुमने ना एक स्क्वायर देखा, क्या देखा? स्क्वायर। उस स्क्वायर को तुमने एकदम जोर से टपली मारी, क्या हुआ? अच्छा, स्क्वायर को ऐसा पकड़ के टपली मारा तो दिख रहा है ये स्क्वायर स्ट्रेट है, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन साइड तो उतनी रहेंगी ना, साइड क्या रहेगी? इक्वल। लेकिन एंगल दिख रहा है 90 नहीं बची। समझ में कुछ तो बन गया पर 90 बचा गया। नहीं। तो जब मैं रोम्बस बना रहा हूँ एल एम, नहीं रुक जाओ रोम्बस बनाएंगे अपन बनाएंगे रोम्बस के एल एम एन बराबर। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या रहती है? रोम्बस की थोड़ी प्रॉपर्टी रहती है स्क्वायर की, सी ऑल साइड्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट। बात खत्म। देखा ये एंगल और ये एंगल बन रहे सी, क्या बन रहे? सी मतलब कौन सा? तो इंटीरियर एंगल क्या रहते हैं? सप्लीमेंट। इनको बोलते बाजू वाले एंगल, 6 में सीखते हैं बाजू वाले एंगल एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नहीं जरा जाने का चले जा घर पे। तो देखो अगर ये 70 है तो ये कितना रहेगा? 110। ये दोनों भी सप्लीमेंट्री रहेंगे। ये 110 तो कितना रहेगा? 70। ये भी सप्लीमेंट्री रहेंगे। ये 70 तो कितना रहेगा? 100। दैट मीन्स देखो अपोजिट एंगल सेम दिख रहे हैं, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक अपने को क्या मिल रहा है? प्रॉपर्टीज। साइड की प्रॉपर्टी क्या थी? ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट, क्योंकि इंटीरियर एंगल बन रहा है। डायगोनल्स होते ना रोम्बस के, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब क्या? सुनो, ये दिख रहा है के, ये दिख रहा है एम, ये के एम जो है ना, के एम जब इसको इधर से आके तोड़ता है, किसको तोड़ता है? इसको, एन और एल को, तो ये इक्वल में तोड़ता है, इक्वल। समझा? प्लस ये लोग परपेंडिकुलर भी तोड़ते हैं, क्या कर ले? मतलब हाफ भी करते हैं और बीच में एंगल कितने डिग्री का बनाते हैं? 90 बस। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर भी करते हैं। तो अभी रोम्बस का सीन देख लो। मैं वापस बोला, अपन 3 सीख रहे सिर्फ आज। बना ली तेरी बुक में रख। चलो सुनो, करेंगे पक्का? एक सम करने का कि नहीं करने का बोलो? करते? 2 सम करते? चलो रोम्बस का नाम मैं दिया, चलो मान लो ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, ठीक है? क्वेश्चन पे ध्यान देना। ओके, डायगोनल, एक डायगोनल मैंने बोल दिया, एक डायगोनल मैंने बोल दिया। मान लो चलो नाम दिया ना ABCD, तो मान लो AC का लेंथ आई सेड 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। AC। दूसरा डायगोनल का लेंथ है DB इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। कितना? 20। बच्ची ध्यान दो, ये सब बहुत मस्त है। तुमको फाइंड करने का है साइड। क्या फाइंड करने का है? साइड। साइड मतलब कोई भी साइड चलेगी कि चारों साइड कैसी है? इक्वल चलेगा, इक्वल कॉन्ग्रुएंट चले, अभी चलता है। ओके, और तुमको फिर फाइंड करना पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब 1 राउंड मालूम है ना? हाँ। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 इंटू साइड, AD प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 4 बार ना। हाँ। चलो, लेकिन साइड निकाले हो कैसे? AC दिया हुआ है 16, DB दिया हुआ है 12, बराबर। तो तुम कोई भी एक साइड चूज करो। चलो AB चूज करते हैं। मेरे को AB निकालना है। क्या निकालना है? तो मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पे मिल रहा है ना, मैं O लेते। अगर मैं AO ले लूं, बराबर, कुछ तो मिल जावे मेरे को, और OB भी मिल जावे, और यहाँ पे 90 डिग्री बन जावे, तो ये क्या बन जाएगा? बराबर। यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल। यूज क्या करूंगा? पाइथागोरस। पर मेरे पास में AO है क्या? नहीं। पर मेरे को मालूम है ना कि AC को BD हाफ करता है, जहाँ पे वो टच करता है। कहाँ टच कर रहा है उसको? O पे। दैट मीन्स AO AC का क्या रहेगा? हाफ। तो शुरू करते ना वहीं से। देखो लिखते कैसा है?
O, length AO is half of AC. रीजन क्या है इसका? जो डायगोनल है ना, डायगोनल BD भी क्या है? डायगोनल. AC भी क्या है? diagonal, डायगोनल BD AC को क्या कर रहा है? काट रहा है. समझा? तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. कुछ समझ में आया? इक्वल टू का इक्वल टू, हाफ का हाफ इनटू AC कितना है? 16 का हाफ कितना होता है? 8 क्या रे, बहुत लेट बना तूने. AO कितना मिल जाएगा मेरे को? 8 centimeter. धीरे धीरे पैसे जमा हो रहे, दिख रहे हैं? हाँ, AO मिल गया. आप दिख रहा है BD भी तो डायगोनल है, तो AC जो है उसको क्या कर रहा है? हाफ. BD दिया है क्या अपने को? 12. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन में मैं पूछा तुमको कि 2 डायगोनल दिए हुए हैं, तो मुझे BO क्या मिलेगा? लेंथ BO इज इक्वल टू क्या रहेगा? हाफ ऑफ BD. चलो DB को BD लिख देते हैं. अच्छा था BD जॉल लाइक. रीजन क्या आएगा? सेम. BD को किसने काटा? AC ने. AC भी तो डायगोनल है. डायगोनल्स ही एक दूसरे को काट रहे, तो रीजन का नाम क्या है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट Bisect each other. हाफ का हाफ इनटू BD कितना था? 12. 2 1 जा. 6 आहा, मेरे को BO भी कितना मिल गया? centimeter. अब मिल गया 6. लेकिन मेरे को इसको 90 दिखाना पड़ेगा ना O को, तो बस दिखा सकता हूँ मैं आराम से. पूछो कैसे? इन राइट एंगल, इन ट्राइंगल AO, एंगल O इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 degree. क्यों 90 डिग्री? रीजन क्या है? थर्ड और लास्ट, मतलब एकदम लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. डायगोनल की 3 प्रॉपर्टीज की. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस सिर्फ बाइसेक्ट नहीं करते, रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. समझा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच. समझ में आया? परपेंडिकुलर मतलब 90 degree. कितना तुम लोग इतना स्लो मतलब सोचते हो क्या? एकदम गूगल करते हो दिमाग के अंदर. समझा? तो 90 भी बन गया ना. कहाँ बनेगा 90 डिग्री? जहाँ छेद रहे. देखो AC यहाँ से गया, BD यहाँ से गया, चिपक रही किधर पे? इधर. यहाँ पे क्या बनेगा? 90 degree. 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? इधर. इतना मैं ट्रायंगल उठा के यहाँ पे साइड में लिया. 90 डिग्री का एंगल का नाम क्या है? A. बन गया ना? दिख रहा है? ये चीज तुमको तो कहाँ पे काम आएगी वापस से? 15.2 और 3 में. कहाँ पे? 15.2, फिर 5.3, 5.4 9th के, और 10th में तो ऐਵੇਂ ही पूछ लेते रोम्बस एक क्या है करके, तो प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ता है फिर. चलो भाई कौन सा? Pythagoras theorem. तो क्या लिखेंगे अपन? AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस BO का. AO कितना मिला अपने को गर्मा गर्म? 8 का. BO कितना मिला है? 6. सोचो मेरे को AB निकालने के लिए कितना मगजमारी करना पड़ा. एक टाइम के लिए अपन ऐसा देते थे और बोलते कितना बड़ा सम है यार, दिल लोग कर रहे. अभी तुमको लग रहा है इतना हार्ड है करके? धीमे धीमे आने का. 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करो प्लस कितना आएगा बोले जल्दी से? अरे 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 30 100. ट्रिपलेट से पाता और ट्रिपलेट तुम भूल जाते बार बार. कितना आएगा? देखो 3 4 5 ट्रिपलेट है. 3 2 जार, 4 2 जार, 5 2 जार. AB इज इक्वल टू रूट में 100. कितना है AB? AB मतलब इस साइड है ना, जितना AB उतना BC भी रहेगा, जितना BC उतना CD भी रहेगा. सर मालूम कैसे पड़ता आपको ये सब? प्रॉपर्टीज याद करके. आपको ये सब समझ में कैसे आता है? प्रॉपर्टीज याद करो. तुम भी याद करो. किसने रोका तुमको प्रॉपर्टी याद करने के लिए कि मत याद कर भाई, मत याद कर कि चारों साइड सेम रहते, मत याद करके डायगोनल जो है वो हाफ नहीं करते? मैं थोड़ी तुमको बोला मत याद करो. याद रखो. साइड कितना आएगा? देयरफॉर सारे साइड कितने हैं? 10 सेंटी. पेरीमीटर भी निकालना है ना. पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू कितना रहेगा? 40 सेंट.
therefore the side is 10 centimeter and the perimeter is 40. आराम से देखना इस वीडियो को क्योंकि मैंने बहुत आराम से सिखाया है। तो चालू करते फिर 5.8.2 करते शुरू, चालू करते। 8.2 का क्वेश्चन नंबर ये 5 था जो हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका थोड़ा टाइम पहले, बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर दिया, रेक्टेंगल का डायगोनल दिया है, एक साइड दी। अभी बचा क्या इसमें से क्वेश्चन नंबर 7, तो वो भी उड़ा ही देते हैं, दे रहा है तो। अच्छा फक्त 7 आणि बाकीचे 3 हे ना कंस्ट्रक्शन आहे, पहिले सम करून घेऊया, मग उलटा पुलटा सम केलं है। पर समझ में आया कि तुम लोग ये सब चीजें ना, मेन चीज सीखना है ना। क्वेश्चन नंबर 7, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री। वापस से कौन दिया अपना दोस्त, रोम्बस। अगर तुमको रोम्बस के एंगल की प्रॉपर्टी याद है तो नाम देगा रोम्बस का, नहीं तो अपन खुद काम दे देंगे, रोम्बस का नाम क्या देंगे अपन, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। खुद का ही नाम देने का, कोई भी एक एंगल दिया है, एंगल ए कितना दिया है 50 डिग्री बराबर। चलो ABCD, ए कितना दिया है 50। आगे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स, मतलब एंगल बी निकालना है, एंगल सी निकालना है। अब तुम बताओ मेरे को, ए और बी दिख रहा है, ये बाजू बाजू वाला एंगल क्या बना रहे हैं, इंटीरियर। लेकिन अपन क्या बोलते हैं इनको, बाजू के एंगल को वर्ड क्या हम लोग यूज करते हैं, एडजेसेंट एंगल। और क्या होते हैं दोनों को प्लस करके 180। तो कैसे बनेगा इसका इक्वेशन बताओ, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आया। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट, रीजन देंगे, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ के कौन है ये, रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 90 को क्या बोलते हैं, क्या बात है। एक एक कितना रहेगा 50 प्लस एंगल इज इक्वल्स टू 1। ये तुमको आता है भी सब करने के लिए, वाला 180 माइनस कितना रहेगा है 130 ना रे, दुनियादारी एक तरफ भाई। बी मिल गया 130। अब देखो ए का और सी का रिश्ता क्या है, दोनों सामने सामने अपोजिट है, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते करते। तो देखो कॉन्ग्रुएंट के लिए पहले जो चाहिए वो लिखेंगे, एंगल कौन चाहिए, कौन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अपन वर्टिकली अपोजिट टाइम पे भी यही करते हैं, फिर करस्पॉन्डिंग टाइम पे भी यही करते हैं, अल्टरनेट के टाइम पे भी। रीजन देंगे क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल सी की प्लस पे कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा इक्वल, ए की प्लस पे कितना आएगा 50, मतलब सी भी कितना हो जाएगा 50। थर्ड एंगल डी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, B से एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। रीजन क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल डी इज इक्वल टू कितना, बी कितना आया था, देख रहे हो खत्म हो गया, हार्ड था। अभी 3 सम करने के, ड्रॉ करना है, कल करते 3 सम्स है ना। चलो फिर कल कर लेंगे 3 सम ड्रॉ करने वाले। अब तक समझ में आया तुम लोग को प्रॉपर्टीज, इक्वेशन बनाने के लिए आता है बराबर से। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।